हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु। आज मैं आपके लिए लाया हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड आता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में हम आज पढ़ेंगे कि टीचिंग का नेचर क्या होता है, यानी कि नेचर ऑफ टीचिंग। तो आइए हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं। टीचिंग शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का मतलब होता है कि एक बालक जन्म लेता है, बड़ा होता है और वो स्कूल जाता है और सीखता रहता है। आगे की क्लासेस वो परीक्षाएं देते रहता है और पास करता है। यानी कि कोई भी कभी भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ख़ास उम्र में ही शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। यानी कि कोई बुजुर्ग भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, स्कूल जा सकता है, कॉलेज जा सकता है, यूनिवर्सिटी जा सकता है। यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षा के द्वारा ज्ञानेंद्रियाँ मानसिक रूप से विकसित होती हैं। यानी कि जो हमारी कॉग्निटिव ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होते हैं, यानी कि न्यूरॉन्स हमारे डेवलप होते हैं। हमारा जो सोचने का, समझने का तरीका होता है वो ब्रॉड होता है। हम विस्तार से कोई चीज़ सोचते समझते हैं और हम जो है हमारी याददाश्त मजबूत होती है। हम चीज़ों को विश्लेषण करके देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। टीचिंग जो है एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे बात कर रहे हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस है, यानी कि जो कॉलेज में जो स्टूडेंट है वो कॉलेज में जाता है और वहाँ पे किससे इंटरेक्शन करता है, अपने जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स रहते हैं, टीचर्स रहते हैं, उनसे इंटरेक्शन करता है और टीचर जो है स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ बातचीत होती है। तो ये इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बिना इंटरेक्शन के टीचिंग नहीं हो सकती। उसमें जो टीचर होता है अपना नॉलेज स्टूडेंट को देता है और स्टूडेंट सीखने के लिए आता है स्कूल में या कॉलेज में। दूसरा है टॉपिक हमारा सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस। यानी कि ये जो टीचिंग है, हमारा जो नेचर है इसका, ये सामाजिक प्रक्रिया, सोशल प्रोसेस है। यानी कि हम समाज में रहते हैं, समुदाय में रहते हैं, समूह में रहते हैं। तो सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जो है सीखने के लिए स्कूल में जाता है। क्योंकि टीचर के पास नॉलेज होती है और स्टूडेंट के पास सीखना होता है, इसलिए वो स्कूल जाता है। तो इसमें इंटरेक्शन होता है, तो सोशल, एक सोशलाइज होता है। वहाँ पे स्कूल में जाके स्टूडेंट क्या करता है, नए नए दोस्त बनाता है। उसको पता होता है कि दोस्ती क्या होती है। फिर वहाँ पे गुरुजनों से बात करता है। तो उसको मतलब लगता है कि स्टूडेंट को कि मतलब परिवार से बाहर भी हमारे और भी चीज़ें हैं, और भी रिश्ते होते हैं, और भी सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अंत में कि जो स्टूडेंट होता है वो सामाजिकरण सीखता है शिक्षा के द्वारा या टीचिंग के द्वारा। ये व्यावसायिक प्रक्रिया है, यानी कि प्रोफेशनल है हमारा टीचिंग। इसमें टीचर के पास नॉलेज होता है, डिग्रियां होती हैं, उनके पास स्किल्स होता है। तो ये नॉलेज, अपनी जो स्किल्स होती है वो स्टूडेंट्स को देते हैं, यानी कि जो सीखने वाला होता है उसको देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट फीस पे करता है इसके लिए और टीचर को सैलरी मिलती है। और उसके लिए खास ट्रेनिंग होती है टीचर के लिए। जैसे कि आप यूसी नेट की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसमें आप नेट की परीक्षा पास करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसी तरह अगर हम जूनियर लेवल पे बात करें तो टेट की परीक्षा होती है, सी टेट की परीक्षाएं होती हैं, एनटीटी की परीक्षाएं होती हैं। तो क्या है, एक प्रोफेशनल एप्टीट्यूड को जांचा जाता है, इसमें परखा जाता है। फिर नेक्स्ट आपका है कि सोद्देश्य प्रक्रिया, यानी कि पर्पसफुल एक्टिविटी है। पर्पसफुल मतलब कि स्टूडेंट का पर्पस क्या है, सीखना है, उसको लर्न करना है। टीचर का क्या है, उद्देश्य क्या है कि उनको नए नए चैप्टर सिखाना है, एजुकेशन देनी है ना, स्किल्स देनी है, ट्रेनिंग देनी है। तो टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्या होता है, एक उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य के तहत दोनों कार्य करते हैं और इंट्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं विकासात्मक प्रक्रिया, यानी कि डेवलपमेंटल प्रोसेस होती है। विकासात्मक का मतलब होता है कि स्टूडेंट क्लास 5 पढ़ा, 10th पढ़ा, उसके बाद वो आगे की क्लासेस वो पढ़ता रहता है, एक एग्ज़ाम्स पास करता है, फिर नेक्स्ट क्लास में जाता है। ठीक है। इसमें स्टूडेंट
अपने जो है स्किल्स की, बुद्धि का विकास करता है, अपने अंदर एक सामाजिक गुण डेवलप करता है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये टीचिंग जो है हमारा एक विकासात्मक प्रक्रिया है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं संप्रेषण प्रक्रिया। संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस से कम्युनिकेट करता है, वो कम्युनिकेट करना सीखता है, किस तरह से हम बात करना है सोसाइटी में, किस तरह के हम नॉर्म्स क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो उससे क्या होता है, उसके अंदर एक बात करने की कला, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। तो टीचिंग में कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया, फेस टू फेस एक्टिविटी होती है। यानी कि जो स्टूडेंट क्लास में जाता है, ठीक है, वो किसको फेस करता है, टीचर्स को फेस करता है, टीचर स्टूडेंट को फेस करते हैं, एक दूसरे के आमने सामने होके वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देते हैं, एक दूसरे को विचारों को साझा करते हैं अपने। फिर नेक्स्ट है उपचारात्मक विधि, प्रिस्क्रिप्टिव मेथड। यानी कि यह माना जाता है कि जो स्टूडेंट होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है और उसके पास नॉलेज की कमी होती है या नॉलेज नहीं होता है, तो वो स्कूल जाता है किसके लिए, नॉलेज लेने के लिए। तो वहाँ पे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पे, उसमें क्या दिखाता है कि उस जो दरअसल सफारी होता है उसको डिस्लेक्सिया की प्रॉब्लम होती है, कि इस बीमारी में वो अक्षर स्पष्ट रूप से नहीं देखते हैं। मतलब वो टैलेंटेड तो रहता है, लेकिन उसका टैलेंट कहाँ होता है, वो चित्रों में, ठीक है, पेंटिंग्स में उसके जो स्किल डेवलप होती है, जबकि वो न्यूमेरिकल में यानी मैथमेटिक्स में उसकी डेवलप नहीं होती है। तो उसमें क्या करता है, वो उसको पहचान लेता है कि नहीं इसमें इसको समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको उपचार करवाता है काउंसलर से। तो हम जैसे कि कोई बालक है कम जो मंद बुद्धि का है, कम उसकी IQ लेवल का है, तो उसको क्या करते हैं, उसको हम कुछ काउंसलर से या किसी कंसल्टेंट से हम बात कराते हैं, उसकी प्रॉब्लम को दूर करवाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि उपचारात्मक विधि है। फिर नेक्स्ट आते हैं तार्किक क्रिया, यानी कि लॉजिकल है। स्टूडेंट कोई बात को बिना तर्क की कसौटी पर से उसको स्वीकार नहीं कर लेता है, उसमें तर्क वितर्क होता है, उसमें पूछा जाता है, उसको डाउट्स होते हैं स्टूडेंट के पास, जब वो किसी चीज़ को पढ़ता है, समझता है, क्लास का लेक्चर लेता है, तो उसके पास उसको डाउट्स आते हैं कि हाँ सर मुझे ये डाउट है, इस क्वेश्चन में आ रहा है। तो उस डाउट्स को दूर करने के लिए टीचर तर्क देते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे होगी। और मापन योग्य क्रिया नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरेबल प्रोसेस, यानी कि जो स्टूडेंट लर्निंग कर लेता है तो उसमें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट बीच बीच में होते रहते हैं। उसमें क्या होते हैं कि आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपके वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, क्वार्टरली टेस्ट होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हमारे इस चैप्टर में इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो टीचर क्या करता है उसको सॉल्व करता है उसकी प्रॉब्लम को, और समेटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होता है। समेटिव एग्ज़ाम मतलब कि साल में जो एक बार या 2 बार वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, एनुअल एग्जाम्स होते हैं, उसको हम समेटिव कहते हैं। तो समेटिव एग्ज़ाम में क्या होता है कि साल में सारे कोर्स में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको हम कह सकते हैं सर पे कि ये जो है टीचिंग क्या है, मेजरेबल प्रोसेस है, हम इसको माप सकते हैं। तो क्या मापने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, ठीक है, उसमें हम ओरल करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो ये सब चीज़ें मेजरेबल आपके प्रोसेस में आ जाती हैं। कहते हैं सुधारात्मक प्रक्रिया, मॉडिफिकेबल प्रोसेस, यानी कि जो है स्टूडेंट है उसके अंदर कुछ न कुछ बुराइयां होती हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, टीचर अगर उसको बुराइयों को देखता है तो उसको सुधार के लिए कहता है कि नहीं आपके अंदर एक कमियां हैं, आप इसको सुधार लीजिए। समय रहते हैं उसको एक मोरल वैल्यूज़ मिलती हैं स्कूल्स में या कॉलेज में, वैल्यू एजुकेशन मिलती है कि अपने कल्चर के हिसाब से कैसे रहना है, कैसे सामने वाले की रेस्पेक्ट करनी है, हमें कैसे चीज़ों को समझना है। तो हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेबल प्रोसेस है। फिर आती है नेक्स्ट है त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि ट्राइपोलर प्रोसेस। ट्राइपोलर क्या है इसमें, इसमें है स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस, 3 चीज़ें होती हैं। इसलिए हम ट्राइपोलर प्रोसेस बोलते हैं कि स्टूडेंट है, ठीक है, टीचर भी है, लेकिन सिलेबस नहीं है, तो पता नहीं चलता कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। यदि टीचर है और स्टूडेंट भी है लेकिन सिलेबस नहीं है, तो पता नहीं चल पाएगा हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे को इंटरडिपेंडेंट हैं,
मतलब सिलेबस के भी होना ज़रूरी है, स्टूडेंट्स का भी और टीचर का भी। अगर टीचर सिलेबस स्टूडेंट्स नहीं है तो किसको पढ़ाएगा टीचर, किस आधार पर पढ़ाएगा? तो ये हम इस आधार पर कर सकते हैं कि ये ट्राइपोलर है, यानी कि तीनों का होना आवश्यक है। फिर हम बात करते हैं, ये औपचारिक प्रक्रिया है, फॉर्मल प्रोसेस है। हम देख सकते हैं स्कूल में ड्रेस कोड लागू होता है, स्टूडेंट वहाँ पे ड्रेस पहन के जाते हैं, ठीक है। और टीचर भी कई स्कूलों में टीचर का भी ड्रेस कोड लागू होता है, टीचर ड्रेस पहन कर आते हैं और एक फॉर्मेलिटी होती है कि नहीं हमको इस सिलेबस का ये चैप्टर पूरा करना है और हमको ये टॉपिक पूरा करना है, सिलेबस पूरा करना। तो एक फॉर्मेलिटी होती है, फॉर्मल चीज़ें होती हैं, व्यवस्थित होती हैं, साइंटिफिक होती हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आज का रहा, नेचर ऑफ टीचिंग। कैसा आपको लगा ये हमारा आज का जो है चैप्टर? कमेंट करके ज़रूर बताएं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई आपके सुझाव हो तो सुझाव आप हमें ज़रूर दें, आपके सुझावों का हमें इंतज़ार रहेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।